तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कक्षा 9वीं पूरक परीक्षा 2023-24 के लिए संस्कृत विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, जिससे कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपके भी कक्षा 9वीं में संस्कृत विषय में सप्लीमेंट्री आई है और अगर आप सब लोग सप्लीमेंट्री परीक्षा में पास होना चाहते हो तो आप सब लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि बिल्कुल आपकी सप्लीमेंट्री परीक्षा के पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलो जानते हैं कि कक्षा 9वीं की पूरक परीक्षा के पेपर में आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इन सब का सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ही आपके पास में पेपर आता है तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिख लेने हैं। और देखो, कक्षा 9वीं की पूरक परीक्षा का आपका पेपर बिल्कुल इस प्रकार का परीक्षाओं में आपको देखने को मिल जाएगा। टोटली आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटली प्यारे विद्यार्थियों आपका 75 नंबर का पेपर होगा। अब चलो जानते हो, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सबको अपने पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चंस बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरे इस पेपर को समझ लिया तो देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। कक्षा 9वीं पूरक परीक्षा 2023-24 का आपका संस्कृत का पूरा पेपर है, जिसमें कि टोटली आपसे 23 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 75 नंबर का पूरा पेपर होगा। अब चलो जानते हैं और समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को कि किस प्रकार का आपका पूरा पेपर है और कैसे आपको इसका सॉल्यूशन कंप्लीट करना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। आप सब लोग इसको पढ़ लीजिएगा और देख लें। पहला क्वेश्चन, उचित विकल्पम चित्वालिका। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको क्या करना है, उचित विकल्प छांट कर लिखने हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, फल शब्द से तृतीय विभक्ति एक वचनम भविष्यति। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, फल शब्द की तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या होगी आपको बतानी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी हो जाएगी फलेन। उसके बाद में बालका इत्यस्मिन् शब्दे वचनम अस्ति। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बालका में कौन सा वचन और कौन सा शब्द होगा ये आपको बताना। तो देखो इसमें आपका एक वचनम आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, पुस्तकम इति पदे चतुर्थी विभक्ति एक वचनम रूपम भविष्यति। तो देखो इसमें आपका पुस्तकाय आ जाएगा। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं। राम शब्द से पंचमी विभक्ति एक वचनम रूपम भवति। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, राम शब्द को आपको बताना। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा रामात। उसके बाद में अहम अत्र अस्मिन इत्यस्मिन अव्ययम अस्ति। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको अत्र लिख लेना है। आदो लिखतेसु अव्ययम पदम नास्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपका क्या आ जाएगा, इसमें आपको लिख देना है, इसमें आपका आ जाएगा पुत्र। तो यहाँ से आप लोग पुत्र को नोट कर लें। अब उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 2 जो होगा ना, इसमें आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से रिक्त स्थानों की पूर्ति को भी पूरा कर लीजिएगा। रिक्त स्थान आपसे इस प्रकार से पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखो पहला रिक्त स्थान, पठन्ति इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। देखो प्यारे विद्यार्थियों, पठन्ति में धातु कौन सी होगी, तो देखो यहाँ से आपको लिख देना पट। उसके बाद में गच्छन्तु इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, गच्छन्तु में वचनम किस प्रकार से आपको पहचानना, तो इसमें आपका एक वचनम आ जाएगा। सा पाठम पठती। तो देखो इसमें आपको क्या लिख देना है, पाठम पठती। तो देखो यहाँ से आपको इस प्रकार से लिख लेना है। एम संस्कृतम जानाति। तो देखो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका आ जाएगा जानाति। उसके बाद में माता पुत्रम संस्कारोति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको संस्कारोति इसमें लिख देना है। चोरा धनम अपि। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका इसमें अपि आ जाएगा। तो ऐसे आप सब लोग इनको देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। अब उसके बाद में देखो, जोड़ी आपके पेपर में इस प्रकार से पूछी जाएगी। जोड़ी का मिलान कैसे आपको करना है, ग्रामगता। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी जोड़ी का मिलान आपका आ जाएगा ग्रामम गता से। दिगु समास आपका त्रिभुवन आ जाएगा। राम लक्ष्मणों में आपका द्वंद्व समास होगा। सदाचार में आपका व्यंजन संधि होगी। नरेंद्र में आपका नरधन इंद्र हो जाएगा। हिमालय हिमधन आले हो जाएगा। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग इनको देख लीजिएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब उसके बाद में देखिएगा, एक पदेन उत्तरम लिखत यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं, तो आप सब लोग इसको भी देख लीजिएगा। एक पदेन उत्तरम लिखत आपको किस प्रकार से पूरे कंप्लीट कर लेने हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आदाय इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आदाय में आपका लेप प्रत्यय होगा। टाप प्रत्ययुक्तम पदम। तो देखो आपका आजा आ जाएगा। गतवान इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। तो देखो इसमें आपका कतवतु आ जाएगा। वितत्य चिणा कीदृश भवति। तो देखो वितत्य चिणा अचिणा भवति।
उसके बाद में का बाल्य विदा न आदित्यवान, तो देखो यहाँ पर आपको आलस्य लिख लेना है। तेजोमयी का भवती, तो देखो तेजोमयी वाक भवती। इस प्रकार से आप लोगों को इसको लिख लेना है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 5 में आपसे शुद्ध वाक्यम समक्ष आम, अशुद्ध वाक्यम समक्ष ना इति लिखत, यानी कि आपसे आम और ना पूछे जाएंगे। तो आप सब लोग यहाँ से आम और ना को देख लें। प्रकाशा इति पदस्य विलोम पदम अंधकार अस्ति, तो देखो आपका ये आम होगा। सूर्य इति पदस्य विलोम पदम चंद्र अस्ति, तो देखो ये भी आपका आम होगा। श्वेत वर्ण इति पदे विशेष पदम वर्ण अस्ति, तो देखो ये भी आपका आम होगा। वना इति पदस पर्याय पदम कामनम अस्ति, तो देखो ये भी आपका आम होगा। रात्रि इति पदस पर्याय पदम निशा अस्ति, तो देखो ये भी आपका आम होगा। कार्य कुशलम अति इत्यस्मिन् पदे कुशला विशेष पदम अस्ति, तो देखो आपका ये ना हो जाएगा। इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इनको कंप्लीट भी कर लें। अब उसके बाद में देखो आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 6 लिखा गया है और उसके बाद में इन प्रश्नों को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 7 को देख लें, आप सब लोग इन प्रश्नों को देख लीजिएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 8 को बता दिया, 9 को बता दिया। इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद में देखो ये वाले क्वेश्चन, प्रकृति प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति, मानवा चेतासी कीदृश भवति। उसके बाद में इन प्रश्नों को देख लीजिएगा। सभी के सभी यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। A to Z क्वेश्चंस आपके पेपर में, परीक्षाओं में आपसे इसी प्रकार से पूछे जाएंगे जिस प्रकार के कि मैंने आपको बताए हैं। तो आप सब लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देखते चलें और पूरा का पूरा इनको समझते भी चलें। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 16, प्रदत्त शब्द रिक्त स्थानानि पूर्यत। प्रदत्त शब्दों में रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कर लेनी है। यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 17 को पढ़ लें, प्रदत्त वाक्य कथाक्रम संयोजन कुरुत। तो आपको कथाक्रम संयोजन इस प्रकार से इनको करना है। तो आप लोग इन प्रश्नों को भी देख लीजिएगा। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18 को देख लीजिएगा। और 18 के बाद में देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। आप सब लोग इनको देखते चलें। प्रश्न नंबर 20 ये लिखा है, इनको भी आप लोग देख लें। और उसके बाद में देखो इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस बताता हूँ मैं आपको। प्रश्न नंबर 21 जो दिया गया है, आप सब लोग इसको भी देख ले और पूरा का पूरा इसको समझ ले। प्रश्न नंबर 21 को, अब 21 के बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 22वां क्वेश्चन ये आपको दिया गया है, 23वां क्वेश्चन ये लिखा है। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इनको समझ भी ले। टोटली आपके पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो मैंने बताया है एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है जिसमें से काफ़ी सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि बिल्कुल आपकी पेपर में, परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप सब लोग इनको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ये मॉडल क्वेश्चन पेपर के जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, आप सब लोग इनको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।